प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम तीसरी जमात का उर्दू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे सबक का नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मैं सबक पढ़ूंगी, आप अपनी किताब की तरफ देखें। सफ़ा नंबर 78 है। ये सबसे पहले मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं, उनको हम पढ़ लें। आलम हो गया जानने वाला, लगन हो गया धुन प्यार, बेदारी हो गया बच्चों होशियारी, ज़हीन हो गया अक्लमंद, जद्दोजहद हो गया कोशिश। अबुल कलाम आज़ाद, आपका नाम मुहियुद्दीन अहमद था। आप 1888 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। आपकी वालिद का नाम मौलाना हैरुद्दीन था। आपकी वालदा मदीना मुनव्वरा के एक मशहूर आलम की बेटी थी। आपके वालिद मौलाना हैरुद्दीन जब हिंदुस्तान आए तो कलकत्ता में क़याम किया। मौलाना आज़ाद ने किसी मदरसे में तालीम नहीं पाई। उनके वालिद ने उन्हें घर पर ही पढ़ाने का इंतज़ाम किया। मौलाना आज़ाद बेहद ज़हीन थे। उन्होंने बहुत कम वक़्त में तालीम हासिल कर ली। उन्होंने छोटी उम्र में ही और भी कई इल्म हासिल किए, मज़मून लिखना शुरू किए। वो 14 साल की उम्र में एक अखबार के एडिटर हुए और पूरे मुल्क में मशहूर हुए। आपने कई अखबार निकाले और हिंदुस्तान के लोगों में बेदारी पैदा की। आपके ख़यालात से मुल्क में एक नया जोश पैदा हुआ। लोगों में आज़ादी की लगन पैदा हुई। मौलाना आज़ाद की शोहरत की दूसरी वजह उनकी तकरीरें थी। लोग दूर दूर से उनकी तकरीरें सुनने के लिए आते थे और एक नया जोश लेकर जाते थे। आपकी तकरीरों ने पूरे मुल्क को अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा कर दिया। आप अंग्रेज़ की हुकूमत के सख्त मुखालिफ थे। आप हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने कलम और अपनी ज़बान दोनों से काम लेते रहे। प्यारे बच्चों, ये सब बातें जो सबक में पढ़ी हैं आपको याद रखनी हैं। आपका नाम क्या था बच्चों? अबुल कलाम आज़ाद जो थे उनका नाम मुहियुद्दीन था। सब बच्चे याद रखेंगे। आप अबुल कलाम आज़ाद 1888 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए थे। किस सन में? 1888 ईस्वी में। आपकी वालिद का नाम मौलाना हैरुद्दीन था। उनके वालिद जो थे उनका नाम हैरुद्दीन था। आपकी वालदा मदीना मुनव्वरा के एक मशहूर आलम की क्या थी? बेटी थी। मदीना मुनव्वरा के एक मशहूर आलम जो थे उनकी क्या थी? वो बेटी थी। आपके वालिद मौलाना हैरुद्दीन जब हिंदुस्तान आए तो कलकत्ता में क़याम किया। उनके वालिद जो थे जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने कलकत्ता के शहर में क़याम किया। मौलाना आज़ाद ने किसी मदरसे में तालीम नहीं पाई। मौलाना आज़ाद जो थे उन्होंने किसी भी मदरसे से तालीम नहीं पाई थी। उनके वालिद ने उन्हें घर पर ही पढ़ाने का इंतज़ाम किया। उनके वालिद जो थे उनके लिए गाड़ी में उन्होंने उस्ताद रखे थे। मौलाना आज़ाद जो थे बहुत ज़हीन थे। उन्होंने बहुत कम वक़्त में तालीम हासिल कर ली थी। उन्होंने छोटी ही उम्र में कई इल्म हासिल किए, मज़मून लिखे। 14 साल की उम्र में अखबार के क्या बन गए बच्चों? वो एडिटर बन गए और पूरे मुल्क में क्या हो गए? वो मशहूर हो गए। आपने कई अखबार निकाले, हिंदुस्तान के लोगों में बेदारी पैदा की। बेदारी हो गया, होशियारी पैदा कर दी उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों में। आपके ख़यालात से मुल्क में एक नया जोश, एक नई खुशी पैदा हो गई। लोगों में आज़ादी की लगन पैदा होगी। लोगों में आज़ादी की जो थी वो प्यार पैदा हो गया। मौलाना आज़ाद जो थे उनकी शोहरत की दूसरी वजह उनकी तकरीरें। वो जब तकरीर करते थे उनकी बहुत ही शोहरत थी। लोग दूर दूर से उनकी जो तकरीरें थी वो क्या करते थे बच्चों? सुनने के लिए आते थे। आपकी तकरीरों ने पूरे मुल्क को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया था। उनकी तकरीरों जो थी उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उनको खड़ा कर दिया था। आप अंग्रेज़ की हुकूमत के सख्त मुखालिफ, अंग्रेज़ी हुकूमत जो थी उनकी वो बहुत मुखालिफ थे। आप हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने कलम और अपनी ज़बान दोनों से क्या करते थे? काम लेते थे। कल इंशाल्लाह हम इससे आगे पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम।